क्या आप एसबीआई से पेंशन लोन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको पेंशन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एज क्राइटेरिया क्या है और उसका टेन्योर कितना होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी बैंकिंग रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, तो उसको भी आप चेकआउट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो लेट्स डाइव इन। तो एसबीआई पेंशन लोन होता क्या है? तो बेसिकली जो भी पेंशनर एसबीआई से पेंशन उठाते हैं ये उनके लिए होता है। अगर आप आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, तो सारे के सारे एसबीआई के स्टाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर है जिनका पेंशन का पीपीओ अकाउंट एसबीआई में मेंटेन होता है, उनको हम एसबीआई से पेंशन लोन दे सकते हैं। डिफेंस पेंशनर, पैरामिलिट्री पेंशनर और उन सब की कैटेगरी एक अलग होती है, उसको हम बोलते हैं जय जवान पेंशन लोन। वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो फैमिली पेंशनर को भी लोन मिल जाता है। अगर पेंशनर को कुछ हो जाए तो उसकी फिर जो भी सैलरी होती है उसके स्पाउस को मिलने लग जाती है, पेंशन सॉरी, तो उसमें भी उसको पेंशन लोन मिल सकता है। तो वो भी देखेंगे हम क्या होता है। तो लोन अमाउंट जो है मिनिमम 25,000 रुपये है और मैक्सिमम 20 लाख रुपये है। लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी जो पेंशन है उसके हिसाब से ये तय होता है। तो मैक्सिमम जो आपको मिलता है 18 महीने की आपकी पेंशन जितनी है उसके बराबर मिलेगा। 72 की एज तक, 72 साल तक 20 लाख रुपये है। 72 से 74 साल तक आप जाते हैं तो 12 लाख रुपये है। और 74 से 76 साल पे अगर आप जाते हैं तो 7.5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। जो आपकी पेंशन है उसका 50% ही आप ईएमआई में दे सकते हो। तो उसी हिसाब से लोन की लिमिट तय होती है। तो आपकी कितनी ज़्यादा पेंशन है उतने ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है, लोन लिमिट जो मैक्सिमम है वो थोड़ी सी कम है। तो एक तो 18 महीने की आपकी जो पेंशन है उतना लोन मिल सकता है आपको। लेकिन 72 साल की उम्र तक 5 लाख, 74 साल की उम्र तक 4.5 लाख और 76 साल की उम्र तक 2.5 लाख का ही पेंशन लोन मिल सकता है। तो बैंक में आप जाते हो, जनरली जितनी आपकी ज़्यादा एज होती है उतना बैंक का स्टाफ जो है ना नुकुर करता है। और जो फैमिली पेंशनर है उसकी जो भी पेंशन बनती है उसका सिर्फ 33% ईएमआई में जा सकता है। तो उसमें लिमिट ऑब्वियसली अपने आप ही कम बन जाती है। उसके अलावा एज अगर हम देखें तो 76 जो मैक्सिमम एज है सैंक्शन हो सकता है लोन। अगर आप 76.1 के हो गए तो आपको अब लोन नहीं मिल सकता। और रीपेमेंट का जो पीरियड है 72 महीने का रीपेमेंट है इसका, 6 साल का। तो 6 साल का लोन मिलेगा, लेकिन 78 की एज तक वो क्लोज होना ज़रूरी है। तो अगर आप 60 की उम्र में लेते हो 6 मिल जाएगा, 75 की उम्र में लेते हो तो 3 साल का ही लोन मिलेगा। थर्ड पार्टी गारंटी मतलब जॉइंट में किसी को रखना ज़रूरी है क्या गारंटर को? तो वो देखते हैं। अगर आपका रेगुलर पेंशन अकाउंट है, पीपीओ आपका एसबीआई में है, एसबीआई से सैलरी आपकी रिलीज़ होती है, तो कोई टीपीजी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैटेगरी आप नहीं फुलफ़िल करते हैं तो टीपीजी की ज़रूरत है। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपका जो भी आपके सन या डॉटर आपका टीपीजी दे सकते हैं, मतलब वो गारंटर की तरह ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है, एसबीआई का जो पेंशन स्टाफ होता है और डिफेंस के जो लोग होते हैं उनके लिए निल है, डिफेंस पेंशनर के लिए। अदर जो रेगुलर पेंशनर है उनका 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 10,000 प्लस जीएसटी। फैमिली पेंशनर के लिए थोड़ी सी कम है, 0.50% प्लस जीएसटी, मिनिमम 500, मैक्सिमम 250, 2,500 प्लस जीएसटी। सॉरी। प्लेस ऑफ अवेलमेंट ऑफ लोन, अगर आपका पीपीओ एसबीआई के साथ मेंटेन है तो आप होम ब्रांच से ले सकते हो या कोई भी आपके आसपास की ब्रांच हो आप उधर से ले सकते हो। कई बार होता क्या है, जब आप रिटायर होते हो तो एक जगह होते हो, तो आपकी होम ब्रांच वही बन जाती है जहाँ से आपकी पेंशन छूटी होती है। जनरली बैंक में कोशिश की जाती है आपकी जहाँ पे पेंशन अकाउंट है उसको ना चेंज किया जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत आने के चांस होते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे केस में अगर आप मान लो रिटायर हुए थे आप देहरादून से और आप बस गए दिल्ली में, तो आप लोन दिल्ली से ले सकते हो। बाकायदा आपका पीपीओ एसबीआई में होना चाहिए। अगर आपका पीपीओ एसबीआई में नहीं है और फिर भी एसबीआई में आपकी पेंशन आती है तो आपको सिर्फ होम ब्रांच से ही लोन मिल सकता है। प्री पेमेंट और क्लोजर जो है उसमें 2% की पेनल्टी लगती है, लेकिन आपके पास फंड है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लोज कर सकते हो, आपका ईएमआई बचता ही है उसमें भी। और अगर आप नए लोन से क्लोज करते हो पुराना लोन तो उसके ऊपर कोई फीस नहीं लगती। सेकेंड लोन आप ले सकते हो, एक ले लिया आपने, 2-1 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ गई तो सेकेंड लोन भी ले सकते हो। एट अ टाइम 2 से ज़्यादा लोन हो नहीं सकते। और ज़रूरत पड़ने मान लो तीसरे के टाइम है और ज़रूरत पड़ रही है तो एक लोन आप लेंगे और बाकी दोनों को क्लोज कर देंगे उससे। तो 1 लोन एट अ टाइम। लेकिन दूसरा लोन भी अगर आप लेते हो, टोटल ईएमआई जो आपकी बन रही है वो आपकी पेंशन का 50% को ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं 33% को ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल पेंशन लोन के बारे में। फिर एक कैटेगरी आती है जय जवान पेंशन लोन। तो जय जवान पेंशन लोन जो है वो डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल, असम राइफल, इन लोगों को मिल जाता है।
इसमें कंडीशन ये होती है कि पीपीओ जो आपका है या तो एसबीआई के साथ मेंटेन हो, डिफेंस का तो अब सारा स्पर्श पे जा चुका है, तो ये कंडीशन है। फैमिली पेंशन जो भी आपके डिफेंस के पर्सनल की आती है, उसमें जय जवान पेंशन लोन नहीं कंसिडर किया जाता, उसको नॉर्मल पेंशन लोन जो मैंने बताया था अभी वो देखा जाता है। लोन अमाउंट इसमें भी मिनिमम 25,000 है, मैक्सिमम 20 लाख है। इसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है, डिफेंस वाले थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाते हैं कई बार। अगर 56 की एज से पहले आप लोन लेते हो तो पेंशन का 36 गुना आपको मिल जाता है, और उसके ऊपर आपकी एज है अगर 56 के ऊपर है तो 18 टाइम्स ऑफ पेंशन आपको लोन मिल जाता है। जैसे आपकी पेंशन अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 18 इंटू 1 लाख 18 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती, प्रोसेसिंग फ़ीस निल होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो पेंशन लोन में जैसा है वैसा ही इसमें 2.55% प्लस 2 साल का MCLR। फिलहाल जो 2 साल का MCLR है, अगर आप जाओगे गूगल पे भी आप लिखते हो 2 ईयर MCLR तो आप देखोगे 9.05% है। ये वेबसाइट है बैंक की, इस पर आप जाके देख सकते हो। तो 2.55% प्लस 9.05 तो ये आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। तो रफली आपका जो हो गया 9 2 11 और 55 1160 से आपका शुरू होता है। टेन्योर आपका 6 साल रहता है। इसमें मैक्सिमम एज जो लिमिट रहती है सैंक्शन की वो 76 ईयर है। लोन 78 से पहले क्लोज होना ज़रूरी है। EMI और नेट मतलब आपकी पेंशन का 50% ही आप लोन में यूटिलाइज़ कर सकते हो अमाउंट। और इसमें सारे लोन गिने जाते हैं, ना सिर्फ पेंशन लोन। आपका कोई कार लोन चल रहा है, आपका कोई गोल्ड लोन चल रहा है, उसकी EMI जारी है तो वो भी EMI में कंसिडर होती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन बैठता है। अगेन डिफेंस के लिए अगर आपका रेगुलर पेंशनर हो आप, PPO आपका SBI के साथ है, तो होम लोन आपका कहीं से भी आप ले सकते हो, या तो आपकी होम ब्रांच या जहाँ पे आप रहते हो। अगर आपका स्पर्श पे है, स्पर्श पे माइग्रेट हो चुके हो, तो होम ब्रांच से ही आपका लोन होगा और कोई दूसरी ब्रांच नहीं दे पाएगी। टॉपअप लोन इसमें भी आप ले सकते हो, सेकेंड लोन अगेन ले सकते हो। थर्ड लोन लेने जाओगे ज़रूरत है, इनफैक्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो आप लोन ले सकते हो, बाकी दोनों को क्लोज करना पड़ेगा आपको। वही EMI और NMP जो है कैटेगरी आपको पूरी देखनी पड़ेगी। फिर एक कैटेगरी आती है प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन। इसमें आपको पेंशन लोन 5 लाख तक का मिल जाता है अगर आप रेगुलर पेंशनर हैं। योनो के ऊपर ये ऑफ़र आता है, नेट बैंकिंग के ऊपर भी ये ऑफ़र आता है। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो 3 लाख तक का लोन इसमें आपको ऑफ़र जनरली आ जाते हैं। जब भी ऑफ़र आया है अगर आपको, तो SMS ज़रूर आएगा। अगर आपको ऐप पे दिखता है तो ये उसी महीने लोन लेना ज़रूरी है। अगर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ये ऑफ़र उड़ जाए, तो अगर ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें 1% प्लस GST होती है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 10,000 प्लस GST। तो वैलिडिटी 1 मंथ, उसी मंथ के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा कुछ PSU होते हैं जिनकी PPO तो PSU खुद ही रखती हैं, जिनको हम पर्सनल लोन दे पाते हैं। SBI अगर पर्सनल लोन दे पाता है तो उन लोगों को पेंशन लोन भी SBI से मिल सकता है। उसके अलावा RBI के जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको पेंशन लोन मिल जाता है। ट्रेजरी से अगर ट्रेजरी जो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरीज होती हैं, वहाँ से कोई अगर किसी को पेंशन आती है तो उनको भी पेंशन लोन दे सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि सिबिल 658 से ऊपर होना चाहिए, और आपका जो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पेंशन लोन के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसा और कंटेंट आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।